हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्व सॉल्यूशन बाय MK मेहता पर। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज भी आपका RS अग्रवाल का जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एवरेज का, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं। आज कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 से, जो कि हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ क्या है और क्वेश्चन को लगातार स्टार्ट किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है और इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 430 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है। इस तरह के कभी भी आपके क्वेश्चन है तो बड़े आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। पहले क्या कीजिए कि पांचों संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहले क्या कीजिए, पांचों संख्या का कीजिए, पांचों संख्या का पहले काम है, पहले 5 संख्या का योग निकाल लीजिए। तो 5 संख्या का योग क्या होता है, आपका योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो इसमें देखिए तो औसत हमारा दे रखा है 306.4 और ये संख्या 5 है, तो औसत गुने संख्या कर लेंगे और इसका हम योग निकालेंगे। योग कितना आते हैं तो इनको गुना करेंगे। देख लीजिए गुना करने पर कितना आएंगे, 5 चौका 20 का 0, उसके बाद आ जाएंगे 5 छक्का 30 का 30 2 32, 32 का 2 कैरी होगा 3 आपका। फिर करेंगे 30 5 अब 150 और 3 यानी कि 153, यानी इस तरफ से हमारा योग आ गया इनका 1532। कितना हो गया 1532। फिर कहता है पहली 2 संख्याओं का योग 431 है। फिर कहता है पहली 2 संख्या, पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या का योग हमको निकालने हैं। कह रहा पहली 2 संख्याओं का इसमें औसत दे रखा है 431। हम योग निकालेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे, 431 गुना 2 और इसका हो जाएगा आपका 862। फिर कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 214.5 और अंतिम 2 संख्या का औसत, अंतिम 2 संख्या का औसत, 2 संख्या का ये हम निकालेंगे योग। औसत दे रखा है तो योग कितना निकालेंगे तो औसत गुना संख्या 214.5 दे रखा है, गुना करेंगे 2 से, यानी ये हमारा हो जाएगा 214 के डबल, 214.5 को डबल कर लीजिए, यानी कि 428 से कर लेंगे 429, यानी ये हमारा हो जाएगा 429। अब हमको करने क्या इसमें, 214 का डबल करेंगे तो 429 होगा ना, 5 दूनी 10 का 0 और 4 दूनी 8 एक 9 42, ठीक तो है 429। अब हमको यहां पर निकालना है कि तीसरी संख्या क्या है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहां पर 5 जो संख्या का योग है तो यहां पर है 1532, जिसमें प्रथम 2 संख्या 862 और अंतिम 2 संख्या 429 है। यदि हमको तीसरा संख्या निकालना है तो क्या ये प्रथम 2 और अंतिम दोनों को जोड़ के टोटल में से घटाएं तो तीसरा ना निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इन प्रथम 2 और अंतिम दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के देखते हैं कितना पाते हैं। तो दोनों को ऐड करें तो 9 2 11 का 1 और 6 2 8 8 1 9 और 8 4 12 12 का 12, यानी दोनों को जोड़े तो आ गया 1291। दोनों जोड़े कितना है 1291। लेकिन हमको चाहिए तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या के लिए करेंगे क्या, हम तीसरी संख्या के लिए जितना 5 संख्या है उन संख्या में से ये 4 संख्या को क्या करेंगे, घटा लेंगे, प्रथम 2 और अंतिम 2, यानी कि टोटल हमारा था 1532 और इसमें से घटा लेंगे 1291। अब बताइए घटाने के बाद कितना बच रहे हैं, तो घटा लीजिए। 2 में से गया 1, 13 में से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा 13 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 4, यहाँ पर 14, 14 में से 12 कितना बचेगा 2, यानी कि हमारा तीसरी संख्या होंगे 241। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ पाए होंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 21 बाद क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहे हैं।
तब तक आप क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। कहते 5 संख्याओं का औसत 65 है, इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। जस्ट यही तो क्वेश्चन है। आइए करिए जाए। फिर लिखेंगे 5 संख्या का योग लिखेंगे। पहले 5 संख्या का करेंगे, पहले 5 संख्या का पहले लिख लेंगे योग। योग हमारा होता क्या है, तो औसत गुनी संख्या होता है। इसमें औसत कितना दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 65। हम योग निकालेंगे तब 65 गुने क्या करेंगे 5, यानी कि 5 5 25 का 5 और 6 5 30 2 32, यानी कि 5 संख्या का योग हो गया 325। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें प्रथम 2 संख्या का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्या का यदि हम योग निकाले, संख्या का योग निकाले, तो कह रहा है प्रथम 2 संख्या का औसत इसमें दे रखा आपका 81 है। तो योग निकालेंगे तो हम 81 गुना 2 करेंगे, 81 गुना 2 करेंगे तो देख लीजिए हमारा ये हो जाएगा 81 गुना कितना 162। और फिर कह रहा है इसके बाद कि अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या निकालिए। अंतिम 2 संख्या देख लीजिए, अंतिम 2 संख्या के योग कर रहा है 38 है, और 38 में 2 से गुना करें तो 38 गुना का हो जाए कितना 76, 8 2 16 का 6, 3 दूनी के 6 7, यानी अंतिम 2 संख्या का योग आपका हो गया 76। तो बता रहा है कि बताइए कि तीसरी संख्या क्या है, कौन संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या निकालना। तीसरी संख्या निकालने के लिए कीजिएगा, फिर आपको वही काम करना है। ये आपका 5 संख्या का योग हो गया, ये आपका प्रथम 2 संख्या का योग, और ये आपका अंतिम 2 संख्या का योग। तो आपको तीसरी निकालने हैं, तो इन प्रथम 2 और अंतिम 2 को जोड़ लीजिए और ये 5 संख्या के योग में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आसानी से कर सकते हैं, ताकि इनको जोड़ा जाए। यदि इनको आप दोनों संख्या को ऐड करते हैं तो आपको प्राप्त होता है कितना 6 2 8 और 7 6 13 का 3 1 1 2, यानी कि प्राप्त होते हैं 238। और आपको निकालने हैं तीसरी संख्या। कितना निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। तो टोटल में से 238 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यदि हमको तीसरी संख्या चाहिए, तीसरी संख्या तो हमको करने क्या वाले हैं, तीसरी संख्या हमको निकालने हैं। तो टोटल हमारा है 325। 325 में से 238 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 238। अब घटा कर देख रहे हैं कितना बच रहा है, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7। अब यहाँ पर खर्च लेते हैं, बचा कि 1, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, और ये 2 2 खत्म हो जाएंगे, यानी कि बचा कितना 87। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 87, जो आपका क्वेश्चन बुक में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं कि है कितना 87। चलते इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं। तब तक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहे होंगे, उसको क्या कीजिए आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ा जाए। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70, तो 7वीं संख्या निकालिए। बात तो वही है, उसमें एक संख्या ज्यादा दिया था, लेकिन इसमें एक संख्या कम दे रखा है, थोड़ा सा अंतर है, जस्ट क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा। पहले देख लीजिए, 13 संख्याओं का औसत 68 दे रखा है। पहले आप क्या कीजिए, 13 संख्या का योग निकाल लीजिए। क्या कीजिए, 13 संख्या का योग, 13 संख्या का योग कितना होगा, तो योग बराबर होते हैं औसत गुने संख्या। इसमें कर लेंगे, 13 संख्याओं का आपका औसत दे रखा है 68 और संख्या कितना है 13, तो गुना करें किससे, 13 से कर देंगे, आइए हमारा योग निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए, गुना करके 13 से 68 में कर दिया जाए। 13 से यदि हम 68 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 का 83 कितना होता है, 13 17 63 104 होता है, हाथ से 10, 13 का 78, 78 10 कितना होगा 88, यानी कि 68 में 13 से गुना करेंगे तो हमें आएगा 884, यानी 13 संख्या का योग हो गया 884। फिर इसमें बोला है, इसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। हम प्रथम अब क्या करेंगे, 7 का योग लेंगे। प्रथम कितना का,
तो 7 का योग लेंगे, प्रथम 7 का योग, प्रथम 7 का योग लेंगे जिसमें औसत दे रखा है, प्रथम 7 का औसत दे रखा है आपका, प्रथम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 63। तो क्या करेंगे, औसत गुने संख्या 63 गुने 7 कर लेंगे और यहाँ पर फिर से गुणा कराते हैं, 7 या 21 का 1 और 7 42, 42 दो कितना होता है, 42 दो 44, यानी कि हो जाएंगे आपका 441। तो अब कह रहा है कि अंतिम दो, फिर कह रहा है कि अंतिम दो नहीं, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, फिर अंतिम 7 संख्या का औसत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतिम 7 संख्या का औसत दे रखा है, तो अंतिम हमें 7 संख्या का योग करने हैं, 7 संख्या का औसत कितना दे रखा था 70, तो फिर कर लेंगे 70 गुना कितना 7, यानी कि 7 49, यानी आ गया 490। तो कह रहा है, तो बताइए कि 7वीं संख्या क्या है। आप ही एक बात बताइए इधर से, यदि यह प्रथम 7 संख्या का योग 441 है और अंतिम 7 संख्या का योग 490 है, यदि जोड़ेंगे तो 7 7 तो संख्या हो जाएंगे 14, लेकिन संख्या तो कितना है 13 है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो 7वीं संख्या है इसमें भी रिपीट है, 7वीं संख्या इसमें भी रिपीट है, यानी कि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 7वीं संख्या 2 बार इसमें ऐड होते हैं। कई बार ऐड होते हैं, 2 बार ऐड होते हैं। तो हमको 7वीं संख्या चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, पहले ऐड कर देखते हैं कितना आता है, 1 होगा 9 4 13 का 3 और 4 4 8 1 9, यानी कि दोनों संख्या को यदि हम ऐड किए जिसमें 7 2 बार आया, टोटल आ गया 9 से 30, हम ये हमारा ये 14 संख्या का योग हो गया और 13 संख्या का योग दे रखा है 884। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7वीं संख्या। तो फिर लिखेंगे 7वीं संख्या जो निकालना है उसको, 7वीं संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, क्या करेंगे 931 माइनस कर लेंगे 884 और माइनस करके देखते हैं कितना बचता है हमारा, 931 में से 884 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारा देखते हैं कितना बचता है, 11 में चल कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, फिर 12 12 में 7 कितना बचेगा 4, और ये 4 8 8 का होंगे खत्म, यानी कि हमारा बचते हैं कितना 47। तो इस तरह से 7वीं संख्या हमारा हो जाए कितना 47। थोड़ा सा यदि आपको प्रॉब्लम रहा है कहीं क्वेश्चन में, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे समझ में आएंगे, ना कि सवाल न है। एक बात आपको फिर बता दें कि यदि आप बिहिया के आसपास के स्टूडेंट हैं, हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास चलता है जो कि पोस्ट ऑफिस के पीछे मेला रोड बिहिया में है। तो आप चाहें तो आकर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो तब आप चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो आप आर्ट्स वाले के हर चैप्टर एक एक वीडियो करके आपको टोटल पढ़ा देंगे। आप चाहें तो यहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके मन की बात है। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर, तब तक आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को अध्ययन कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 तथा बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए के मान क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, औसत देखा तो ए प्लस बी हम ना निकाले, ए प्लस बी का योग देखते हैं, यानी ए प्लस बी का यदि औसत हमारा देखा था 20 तो योग होंगे 20 दूना 40, 20 गुना 2 करने कितना हो जाएगा 40। फिर कह रहे बी तथा सी का औसत 19 है, तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी का योग निकल लेंगे, 19 गुना 2 कर लेंगे, 19 गुना कितना हो जाएगा 38। और फिर तीसरा बात दे रखा था सी तथा ए का औसत 21 है, तो हम क्या करेंगे सी तथा ए का योग कर लेंगे, 21 गुना 2 कर लेंगे, किस गुना क्या आ जाएगा 42। हम योग लिख लेंगे। तो कहता है कि ए का मान क्या होंगे, आपको क्या बताना है ए का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा यहां पर हम ध्यान से देखें, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसमें देखते हैं 2 को ए है तो है, 2 को बी है का तो है, 2 को सी है का तो है। तो क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कर सकते हैं बड़े आसानी से। और इनको थोड़ा सा ऐड किया जाता है कितना आते हैं, तो 8 2 10 का 0, 4 3 7 7 4 11 1 12, यानी कि आ गए
20। क्या इसमें दो दो सब में है तो क्या दो कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए इसमें दो कॉमन निकालिए जाए। जब दो कॉमन निकालते हैं तो बचता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। अब ये बताइए क्या हटा देगा तो हमारा बच गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 60। जब हमारा a प्लस बी प्लस 60 आया, हमको चाहिए सिर्फ a का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? सिर्फ a का वैल्यू चाहिए। तो हमें a का वैल्यू यहां से निकालना हो तो क्या बताइए इस एबीसी में हम बीसी को घटा दे तो हमारे a पास नहीं बचेगा। तो हाँ बच जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीनों है। इसमें क्या करेंगे, हमको a चाहिए तो हम b और c का वैल्यू हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? a बचेगा। तो हमें a बराबर चाहिए तो तीनों के वैल्यू में से तीनों का वैल्यू कितना है 60। इसमें b और c का वैल्यू क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर b और c का वैल्यू देख रहे हैं कितना है 38 है। तो माइनस करेंगे 38 और जो बच जाएगा आपका 22, जो सिर्फ किसका वैल्यू होगा? तो a का, जो कि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, जो कि आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 22। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे अच्छे से। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। आपको एक और बात बता ले कि यदि आप स्पेशल एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और बिहिया के आसपास के बच्चे हैं तो आप चाहे तो जीडी स्पेशल क्लास स्टार्ट ऑफलाइन चल रहे हैं, आप चाहे तो आकर ऑफलाइन क्लास जीडी का स्पेशल बैच चल रहे हैं उसमें आप ज्वाइन ले सकते हैं, जिसका टाइमिंग है सुबह 7 बजे। आप चाहे तो जीडी का स्पेशल क्लास आकर ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं। कह रहे कि ए तथा बी का मासिक आय 1400 रुपया है। ए तथा बी का मासिक औसत आय, तो औसत आय दे रखा है तो हम पहले ए तथा बी का मासिक आय का योग ना निकाल ले, यानी कि 14,000 दे रखा है और ए तथा बी दोनों का है तो योग निकालेंगे तो 14,000 गुना 2 कर लेंगे, 14 दुना कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 28,000 का। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल ना। औसत दे रखा था 14,000, योग निकाल ले 2 से है तो 2 से गुना कर लेंगे, 14 दुना 28,000। फिर कर रहे बी तथा सी का मासिक औसत मासिक आय 15,600 है। तो अब की बार क्या करेंगे, हम बी और सी का योग निकालेंगे यानी कि 15,600 और गुना क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। फिर इसको डबल करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, ये आपका आएगा, इधर से कर लीजिए डबल 0 और 6 दुना 12 का 2 और 15 दुना 30 31, यानी कि आपका ये आ जाएगा 31,200 का। बोलिए कोई दिक्कत? फिर इसके बाद बोलेंगे ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। फिर किसका दिया गया है? ए तथा सी का कितना दे रखा है? मासिक औसत है 14,400 है। तो फिर करेंगे 14,400 गुने कर लेंगे 2, फिर इसको वही काम को डबल 2 से गुना कर लेंगे, 0 का 0, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 और 2 एकम 2, यानी कि 28,800। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का मासिक आय कितनी है। फिर वही हम काम करेंगे, देखते हैं इसमें भी 2 ए है, 2 बी है और 2 क्या है सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 ए 2 बी 2 सी। तो सबको क्या करेंगे, फिर वही बात हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहां से भी आएंगे 2 ए प्लस क्या आएंगे 2 बी प्लस क्या आएंगे 2 सी, और इन सबको हम ऐड करते हैं तो देखते हैं तो कितना हो रहा है। इधर पर सबको ऐड करेंगे 0 का 0, फिर ऐड करेंगे 0 का 0, फिर ऐड करेंगे 8 2 10, 10 का फिर 0, फिर हासिल कितना होगा 1, 8 1 9, 9 8 17, 1 18 का 8, फिर हासिल होंगे 1 2 2 4 4 3 7 1 8, यानी कि हमारा इतना आया, जोड़ने पर 88,000 आया। और इन सब में फिर क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लिया जाए। हाँ निकाल लिया जाए, आसानी से निकाल सकते 2 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर था आपका 88,000 और ये 2 से क्या करेंगे कटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 44,000 का। बोले इसमें कोई शक है क्या? तो जी बिल्कुल नहीं। ये कितना आ गया 44,000। आपको यहां से क्या चाहिए थोड़ा सा एक बार और देख लिया जाए। यहां से आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 25 का,
यहां से आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, तो कह रहा है कि तो बी का आय कितनी है, बी का मासिक आय कितनी है। तो पहले हम करेंगे क्या, बी का मासिक आय हमसे पूछा है, तो पहले इसमें हमको बी चाहिए, तो ए और सी को तो पहले घटाने होंगे। क्या चाहिए, यदि हमको इसमें बी चाहिए तो ए और सी को क्या करना होंगे, घटाना होंगे। यानी कि 44,000 में से हम क्या करेंगे, बी चाहिए तो ए और सी का वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए और सी का वैल्यू कितना है, 28,800 है। तो 28,800 इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। यदि 28,800 माइनस करते हैं इस 44,000 में, तो हमें देख लीजिए कितना बचेगा, 28,800 है। यानी कि इधर बच गया हमारा, अच्छा घटा लीजिए बड़ा बढ़िया से, 0 का 0 जाएगा, 0 का फिर 0 जाएगा, ये 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यहाँ क्या बच गए, यहाँ बच गए 43, यहाँ पर 28, यानी कि उधर से 3 3 2 5, यानी कि हो गया आपका 15,200। तो इस तरह से हमारा बी का जो मासिक आय निकला, कितना निकल के आया, 15,200। उम्मीद करती है क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों एक समान थे, एक जैसा थे, बड़े आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दिया जाए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तब तक क्वेश्चन नंबर 26 को आप पढ़िए और देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्वेश्चन आपका 26 का है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इसमें से 3 का प्रतांक 78, 69, 48, तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं। पर बताइए एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, इसमें से 3 का प्रतांक अलग अलग दे रखा है और सिर्फ 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं पूछ लिए गए हैं। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, इसमें से 3 के प्रतांक दे रखे हैं। सबका औसत दे दिया 63 और 3 का दे रखा है से 6, यानी कि कितना है विद्यार्थी टोटल है, तो 6 और 3 इसमें से टोटल 9 विद्यार्थी होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 विद्यार्थी का पहले योग निकालेंगे। औसत दे रखा ना, हम क्या निकालेंगे, 9 विद्यार्थियों का पहले क्या करेंगे, हम योग निकालेंगे। 9 विद्यार्थियों का योग जो हमारा होगा, योग हो जाएगा 9 गुना औसत रहे कितना 63, ये हमारे 9 विद्यार्थी का हो जाएंगे और योग हो जाएंगे। तो पहले गुना कर लेंगे, कितना आ पाता है, 9 दिया 27 का 7 हासिल 2 और 9 54, 54 तो कितना होता है 56, यानी ये हो जाएगा 567। टोटल अंक कितना है 9 विद्यार्थी का, तो ये अंक हो गए 567 कर है। इसमें 3 का प्रतांक दे रखा है 78, 69 और 48, तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत क्या गया। तो पहले क्या करेंगे, इन 3 विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। 3 का कितना दे रखा है, तीनों का प्रतांक दे रखा है आपका, एक का दे रखा है 78 और एक का दे रखा है 69 और एक का दे रखा है 48। पहले तीनों विद्यार्थी का जोड़ते हैं कि कितना आ जाता है, तो जोड़ लीजिए तीनों का कितना आएगा, 8 8 16 16 9 25 का 5 हासिल 2 7 7 13 13 4 17 17 2 19, यानी इन तीनों विद्यार्थी का नंबर जोड़े तो आया 195। तो कह रहा है शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितने हैं। तो बताइए ये 9 विद्यार्थी का नंबर था, ये 3 विद्यार्थी का नंबर है, इन 9 में से 3 विद्यार्थी को घटा लेंगे तो शेष तो 6 विद्यार्थी का बचेंगे। तो जो शेष 6 विद्यार्थी है, जो शेष 6 विद्यार्थी है, शेष जो 6 विद्यार्थी है उनका जो योग होगा, से 6 विद्यार्थी का योग ये कितना होगा 567 माइनस 195। यहां से क्या कर लेंगे कि इनको माइनस कर लेंगे, ताकि इनको माइनस किया जाए तो कितना आ पाते हैं, तो 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे 2, इसके बाद बचेंगे 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेंगे, तो 16 में से 9 घटा लेंगे, 16 में 9 जाएंगे बचेंगे 7,
यहाँ पर चार, 4 में से के कितना 3, यानी कि सिर्फ 6 विद्यार्थियों का औसत योग आ गया 372। लेकिन आपका योग नहीं चाहिए, आपका चाहिए औसत। तो बताइए एवरेज निकालने के लिए सिर्फ 6 विद्यार्थी का औसत योग आ गया 372, आपका औसत चाहिए। तो औसत निकालने के क्या करते हैं, योग बट्टा संख्या कर लेते हैं। तो इन तीनों का, इससे 6 का योग हो गया 372, हम औसत निकालेंगे तो 372 बटे क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, और इनको कटा देते हैं। ये कटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है, 6 का 36, और फिर 1 बचेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि हमारा जो औसत आएगा इस क्वेश्चन नंबर 26 का, हमारा आंसर होना चाहिए कितना, तो 62, यानी कि सिर्फ 6 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया 62। उम्मीद करते हैं ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहे हैं। कहता है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, जिसमें 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि हो गई, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को बताना है कि औसत कितना है। तो लेते गणित में 28 छात्रों का प्राप्तांक औसत 50 था, तो पहले योग निकालेंगे, टोटल छात्रों का औसत अंकों का योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 28 गुना क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे। पहला काम तो योग निकाल ले। योग आया कितना, तो देखिए गुना किए जाए, गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 8 45 का 0, और 5 10 14, यानी कि टोटल पहले योग आ गए 1400 अंकों का। अब का इसमें 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से कितना छात्र थे, तो 28 छात्र थे, जिसमें 8 छोड़कर चले गए, तो बच के कितना, अभी जानते कि 28 को था, 8 को छोड़कर जब चला गया तो बचा होगा 20 को। अब इसमें करा है कि उसमें से छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो जाती है। जब छोड़ के चला गया तो अब बचा 20, और इसके औसत में 5 की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाते हैं। पहले औसत थे 50, अब 5 बढ़ जाएगा, तो औसत बाबू आप ही बात है कितना होगा, 5 बढ़ेगा तो हो जाए कितना 55। तो इनका योग निकाल लीजिए, तो इनका योग निकाल लिए, 20 छात्रों का योग निकाल लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 55 गुना 110, यानी ये हो गया हमारा कितना अंकों का योग, तो 1100। पहले टोटल 28 छात्रों का योग देखे तो 1400 हुआ, जो 8 विद्यार्थी छोड़कर चल गया। इसके बाद 20 छात्रों का योग देखे तो आया कितना 1100, और उसके बाद कह रहा है तो बताइए कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों की औसत कितना था। तो अब बताइए जितना कम हुआ है 1400 में, यही ना छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का अंक होगा। तो पहले वह विद्यार्थी का अंकों का योग जो यहां से विद्यालय छोड़कर गए हैं, उनका योग क्या करेंगे, 1400 में से 1100 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब 1400 में से 1100 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, तो 300 बचेंगे। यानी कि जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर गए हैं उनका अंकों का योग कितना है, 300 है। लेकिन हमें योग नहीं पूछा जा रहा है, हमसे एवरेज पूछा जा रहा है कि एवरेज बताइए कि एवरेज कितना होगा। तो इनका एवरेज निकालेंगे, तब एवरेज औसत बराबर होते हैं योग बट्टा संख्या, यानी क्या होंगे 300 बट्टा विद्यार्थी कितना थे 8 थे, तो 8 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, और हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, भाग किया जाए तो ये होगा आतरी का 24, 6 60 होता है, 8 7 56, फिर बचेगा 8 5 40, यानी कि 37 कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आते हैं, ये था आपका 27 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का धुआं करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में पक्का आएंगे, ना के सवाल नहीं, धैर्य बना के देखिए, क्वेश्चन समझ में आने वाले है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 28 नंबर के साथ।
28 नंबर क्वेश्चन आपसे करें, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है और कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? क्या आपको हम एलिगेशन पढ़ाए हैं? क्या हमारे एलिगेशन वाले चैप्टर क्या आप पढ़े हैं? यदि पढ़े होंगे तो आइए अब आपके सामने लगा रहे हैं एलिगेशन का नियम और क्वेश्चन बनते कैसे एलिगेशन से, इस पर ध्यान दिया जाए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। इस कक्षा में कौन कौन लोग हैं? तो कुछ लोग लड़का है, कुछ लोग लड़की है। तो क्या करेंगे? यदि कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68, कक्षा में लड़कियों का औसत 80, एक तरफ लिखेंगे लड़की और एक तरफ लिख लेंगे लड़का। लड़कियों का औसत दे रखा है 80 और लड़कों का औसत दे रखा है 60। यहां देख लीजिए, लड़की लोग का औसत ज्यादा है 80 है और लड़कों लोग का औसत कितना है 60 है। लेकिन दोनों लड़का और लड़की को मिला दिया जाए तो इस कक्षा का जो औसत प्राप्तांक होता है 68 होता है। और बोले हैं हम एलिगेशन पढ़ाते वक्त, यदि हमारे एलिगेशन वाले आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हो सके टाइम निकालकर पहले एलिगेशन वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपको पढ़ा दिए, इसके बाद इस सब क्वेश्चन बनाएगा, बड़े आपको आनंद आएगा बनाने में। तो आपके इसमें करने क्या होते हैं कि कभी बताएं कि एक लड़की का औसत दे रखा है, एक लड़का का औसत दे रखा है और ये बीच वाला औसत दे रखा है। कभी भी एक का औसत देगा, बीच वाले एक छोटा और एक बड़ा। आपको इसमें करने क्या है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, यानी कि इधर देखते पड़े तो इसमें से इधर घटा लेंगे और लिख देंगे 80 में से 68 जाएंगे, कितना बचेंगे? तो ये हमारा 80 में से 68 जाएंगे, बचेंगे 12। और इधर बढ़ा है तो इस 68 में से 60 घटाएंगे और इधर लिखेंगे 60 में से 68 घटाएंगे, कितना बचेंगे? तो इधर बचेंगे हमारा 8। और इन दोनों को क्या करेंगे, कटाकर रेशियो निकाल देंगे। तो आप लोग तो कटाने जानते हैं बड़ा बढ़िया से। यहां से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 3 आई 12 कट देंगे और हमारा आएंगे रेशियो कितना 2:3। रेशियो कितना आ गया 2:3। लेकिन इसमें हमको रेशियो नहीं निकालने थे। देखते हैं इसमें आपसे पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में। तो बताना है कि लड़कों का औसत 60 है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? लड़के के प्रतिशत में संख्या बताना है कि लड़के क्या % है। तो अब बात लाइए, टोटल विद्यार्थी 3 गो 2 कितना थे 5 गो। लड़का कहा जाए तो 3 गो, लड़की कहा जाए तो 2 गो। तो टोटल मिलकर कितना विद्यार्थी? टोटल मिलकर 5। आपसे पूछा जा रहा है लड़के का, तो लड़के का लिखिए ऊपर, लड़का कितना है 3 है, यानी कि 3/5। आप % है तो गुना कितना से कर लेंगे 100 से। 20 5 100 20 3 आएंगे 60, यानी कै % हो जाएंगे? तो हमारा हो जाएंगे 60%। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कै %? तो 60%। क्या बताइए, कहीं आपको है परेशानी इस क्वेश्चन में? एकदम परेशानी नाम की चीज नहीं होंगी आपको, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सबको क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 के साथ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आता है आपसे? आई क्वेश्चन नंबर 29 पर कर रहे हैं 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। क्वेश्चन नंबर 29 में अब कहा जा रहा है कि टोटल छात्र की संख्या दे रखा है 120। पहले यहां पर लिख देते हैं टोटल छात्र कितना है। तो टोटल छात्र की संख्या है 120। पेन टपक रहा है, क्या बात है। आइए, टोटल छात्र की संख्या कितना है 120। अब इसमें कर रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यानी जो टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक था वो 35 था। तो 35 हम लिखेंगे मध्य वाले होते, टोटल का औसत जो लिखे हैं बीच में लिखेंगे। फिर कहते हैं यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का कितना 15, यानी उत्तीर्ण मतलब एक तरफ से लिख लेंगे हम पास और एक तरफ का लिख लेंगे फेल। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक 39 था। इन लोग का औसत कितना था 39 था और अनुत्तीर्ण वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक ये 15 था। और टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक देखा जाए तो ये कितना था 35 था। तो आपसे पूछ लिया गया है तो बताइए कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्रों की संख्या बताना है, कई गो छात्र का हुए पास हुए हैं। तो आइए निकाल लीजिए, बड़ा आसानी से निकाल सकेंगे। एलिगेशन का आप लोग तो नियम जानते हैं कि जिधर बड़ा है बड़ा में क्या करना है छोटा को माइनस करना है। तो कर लीजिए 39 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा इधर, इधर हो जाएगा 4 और इधर घटाएंगे 35 में से 15 इधर कितना बचेगा 20
और इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 5 20, एक कट जाएंगे 5 इधर से के, और ये अनुपात हो गया 5 अनुपात आपका 1, यानी कि पास होने वाला 5 गो तो फेल होने वाला कै गो 1 गो, लेकिन आपको रेशियो बता रहे हैं। लेकिन टोटल संख्या यहाँ पर कितना है, तो टोटल संख्या आपका है 120, रेशियो में टोटल कितना है, तो 5 1 6, यानी 120 का तुलना 6 से जो चाहिए ओकरा से गुना, योग का तुलना योग से, टोटल योग 120 था, यहाँ पर टोटल का जो है तो 5 1 6, और लड़का चाहिए तो लड़का से गुना, लड़की चाहिए तो लड़की, लेंगे लड़का लड़की की बात ना है, यहाँ पर है पास और फेल की बात, यानी कि पास चाहिए तो गुना 5 ले, फेल चाहिए तो गुना 1 से। तो आप बताइए ना क्या चाहिए, तो हमको चाहिए उत्तीर्ण संख्या, यानी कि पास वाले संख्या, तो 5 वाला वैल्यू कितना है 5 है पास वाले, तो गुना करें किससे 5 से, और यहाँ कटा लेंगे 20 का 20 से 20 5 100, इस तरह से ये उत्तीर्ण वाले संख्या कितना हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। करे किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 है, दोनों का औसत प्राप्तांक देख लीजिए। क्वेश्चन वही है, जो क्वेश्चन था आपका 28 नंबर वही 29 नंबर वही क्वेश्चन 30 नंबर भी। कहते किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 है तथा 73 है, और समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात। ये तो क्वेश्चन और भी आसान है, एक तरफ छात्र एक तरफ छात्राओं कर लीजिए। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं, एक तरफ कर लीजिए बॉय, एक तरफ कर लीजिए गर्ल, और इनका औसत दे रखा है छात्र तथा छात्राओं का 71 तथा 73, इनका औसत दे रखा है 71, इनका औसत दे रखा है कितना 73, और इन सबका औसत आपका दे रखा है 71.8। तो जो सबका औसत होता है वो मध्य में लिखते हैं, आपको पता है। और उसके बाद करने क्या आपको, तो बस बड़े वाले में छोटे घटा कर माइनस कर लेना है। आइए कर लीजिए आसानी से। तो अभी बताइए ना किधर कितना माइनस होगा, इधर आए 73 है तो आप 73 में से 71.8 घटाइए, तो ये आपको बचेंगे 71.8 घटाइएगा 73 में से, तो आपका हो जाएंगे 1/2, और इसे 71.8 में से 71 घटाइए तो ये आपका घटेंगे होंगे तो 0.8 होंगे। अब चाहे तो यहां से रेशियो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। यहां से यदि आप रेशियो निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा रेशियो हो जाएंगे 3:2। कितना हो जाएंगे 3:2, जो कि आपका इसका बॉय और गर्ल का है, छात्र और छात्राओं का ही रेशियो पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3:2। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन बना लिए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके बाद का क्वेश्चन फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।